दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो यह चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि आपने अभी तक ट्रेन में ट्रेवल ना किया हो। और अगर आप खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो यह बात भी पॉसिबल नहीं हो सकती कि वेटिंग लिस्ट से आपका राब्ता ना हुआ हो। भारत में इंडियन रेलवे की जब भी बात आती है तब वेटिंग लिस्ट की बात जरूर आती है। सब लोग इसी चिंता में रहते हैं कि भैया अगर हम रिजर्वेशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो हमारा टिकट क्लियर हो भी पाएगा या नहीं। और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आज या कल की प्रॉब्लम हो या 1 या 2 साल की प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम भारत में आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी जनरेशन ने तो जब से ट्रेन में ट्रेवल करना शुरू किया है तब से ही रिजर्वेशन को लेकर समस्याएं देखी है। अच्छा, आज के समय में वेटिंग लिस्ट को लेकर थोड़ी बहुत ही सहूलियत ये कहकर भी है कि चलो भाई ट्रेनें बढ़ाई जा रही है, तो ऐसा देखने में आने लगा कि लोग बिना टिकट लिए या फिर वेटिंग टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़ जाया करते थे। और फिर उससे ये समस्या होती थी कि भाई जो व्यक्ति टिकट लेकर या रिजर्वेशन करवाकर ट्रेन में चढ़ा है उसकी सीट पर पहले से 3-4 लोग बैठे होते थे, तो जो व्यक्ति टिकट लेकर चढ़ा होता था उसको और समस्या होती थी। तो इस तरह की कई सारी अराजकता वाली घटनाएं जो थी वो निकल करके सामने आती थी, जिसमें कि इंसान पैसे देकर भी भारतीय रेलवे की सर्विस से कहीं ना कहीं खुश नहीं था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, आप किसी भी सर्विस का जब आप उपयोग करते हैं पैसे देकर तो आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट सुविधा मिले, लेकिन भारतीय रेलवे में ऐसा नहीं था। अच्छा, भारतीय रेलवे की तरफ से कई बार यह बात भी हमको बताई गई कि भाई जो पैसेंजर रेलवे है उससे तो भाई रेलवे को फायदा होता ही नहीं है, जो असली कमाई होती है वो तो मालगाड़ी से होती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में ये बात भी बार बार डाली जाती थी कि भाई इसीलिए इंडियन रेलवे जो सुधार है वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो तो घाटे में है। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेना शुरू किए और इन स्टेप्स में जो सबसे पहला बड़ा स्टेप्स लिया गया वो ये है कि रिजर्वेशन करवाने की जो तारीख रहती थी अब उसको पूरे तरीके से आधा कर दिया गया है। दरअसल 2015 में एक सुविधा क्रिएट करी गई थी पैसेंजर्स के लिए कि आप 120 दिन पहले भी अपने लिए टिकट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि जो नया सर्कुलर पास किया गया है उसमें इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि अब लोगों को कंफर्म टिकट देने के लिए हमें ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा। और इसलिए जो 120 दिन वाला फंडा था अब उसको कैंसिल करके सिर्फ उसको 60 दिन के लिए रख दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि कई लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि यार इससे आखिर फ़ायदा ही क्या हो जाएगा, 60 दिन तो है ना अभी भी। तो देखिए क्या होता है, जब इंसान के मन में डर रहता है ना कि यार नहीं मेरे को वहाँ पर ट्रैवल करना है उस फला जगह पर, और अगर मेरे पास टिकट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, या मेरा टिकट अगर वेटिंग में चला गया तो मैं क्या करूँगा। या इंडिया में एक और बात चलती है कि यार टिकट करा लो वो तो डेट आते आते क्लियर हो जाएगी। तो कभी आपने सोचा है कि वो डेट आते आते तक चीज़ क्लियर क्यों हो जाती है, वो सीट क्लियर क्यों हो जाती है? दरअसल एक जो डेटा रेलवे की तरफ से निकल करके सामने आया है उसमें बहुत ही स्टोनिंगली यह बताया गया है कि जितने भी रिजर्वेशन पहले से कराए जाते हैं उनमें से जर्नी की डेट आते आते तक करीब 21% ऐसी सीट्स रहती है जिन पर कि रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, और 4 से 5% तो ऐसे लोग होते हैं जो कि शो अप ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में ना सिर्फ ये पब्लिक के लिए घाटा होता है बल्कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उस वक्त डेट के ऊपर उनके लिए भी बहुत बड़ा घाटा रहता है। हालांकि अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो यहाँ पर रेलवे की तो कमाई है भाई, क्योंकि रेलवे बुकिंग चार्ज तो लेता ही है, उसके बाद जब आप टिकट कैंसिल कराते हो तो तब आपसे कैंसिलेशन चार्ज भी ले लेता है। तो रेलवे की तो इसमें कमाई है, लेकिन समस्या यहाँ पर पब्लिक के लिए है, उस पब्लिक के लिए जो जेन्युइनली ट्रैवल करना चाहती है रेलवे से लेकिन यह ट्रैवल नहीं कर पा रही है। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि ऐसी थर्ड टियर को एक तरीके से स्लीपर बोला जाने लगा कि भैया वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर विदाउट रिजर्वेशन घुस जाते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि भाई आपकी खुद की सीट पर यहाँ पर क्या कुछ कैसा फंडा रहेगा। इन्हीं चीज़ों से निजात दिलाने के लिए अब हम लोगों के सामने एक प्रावधान रखा गया है कि अब 60 दिनों की विंडो रहेगी। 60 दिनों की विंडो रखने से ये रहेगा कि लोगों के पास टिकट बुक करने का पहले से अभी भी समय रहेगा, लेकिन अब उनको उस तयशुदा समय तक ही टिकट करानी होगी। और इसी के साथ रेलवे ने एआई का भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया है। एआई का इंट्रोडक्शन करते हुए रेलवे की तरफ से ये बात बताई गई कि पहले से ऐसा होता था कि हर एक स्टेशन को इक्वल नंबर ऑफ टिकट जो है वो डिवाइड किए जाते थे, लेकिन ऐसे में होता क्या था कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टेशन से तो इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट लोग नहीं चढ़ेंगे। जो बड़े शहर होंगे, जो बड़े स्टेशन होंगे वहाँ से ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोग टिकट ट्रेन को पकड़ेंगे। तो ऐसे में अब एआई की मदद से इस मॉडल को डेवलप किया गया है जहाँ से इस बात के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं ट्रेन को लेकर के, कहाँ से ज़्यादा लोग बोल्डिंग कर रहे हैं ट्रेन की। ऐसे में होता क्या है कि जिस स्टेशन के ऊपर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पर ट्रेन की सीट्स का कोटा ज़्यादा दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन में टिकट कंफर्म मिल सके। और जो दूसरा डाटा शेयर किया गया उसी डाटा में इस बात को बताया गया कि इस कारण से करीब 30% जो ना रिजर्वेशन जो लोगों को कंफर्म मिल जाता है उसकी संख्या बढ़ चुकी है।
अब ऐसे में कैंसिलेशन का लफड़ा खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों की जो जर्नी होती है ना वो बहुत ही आरामदायक हो जाती है। लेकिन एआई का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एआई का जो इस्तेमाल है, अब ये जो कंबल और चादर वगैरह हमको मिलती है ना रेलवे में, जब भी आप ऐसे कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते हैं वो साफ है या नहीं उसको मॉनिटर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। दरअसल कई बार यह कंप्लेंट आती थी कि यार कंबल साफ नहीं देते हैं, चादर साफ नहीं देते हैं, तकिया का खोल साफ नहीं रहता है। कई बार इस तरह की कंप्लेंट आती थी, जबकि हर एक कंपार्टमेंट में इनसे जुड़े हुए जो वेंडर्स के जो लड़के रहते हैं वो मौजूद रहते थे, जो कि इन सब चीजों को देख रेख करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें आती थी कि नहीं यार यह चादर गंदी थी, वो कंबल गंदा था, बहुत सारी चीजें आती थी। अब एआई के एक मॉडल को ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि जिसमें कि पुणे में हालांकि इसकी टेस्टिंग भी हुई है और 100% वहां पर रिजल्ट निकाला गया था, क्योंकि अभी तक जो टेस्टिंग होती थी वो करीब मैनुअल होती थी और 2 से 3% की जांच हो पाती थी, अगर मैं फ्रैंकली आपको बताऊं। और ऐसे में पुणे में इसके पायलट की टेस्टिंग करी गई, जहां पर इसके बारे में जांच करी गई कि भैया एआई की मदद से क्या हम कंबल और चादर के हाइजीन का पता लगा सकते हैं कि वो साफ वाकई में है या नहीं। तो उसको वहां पर 100% सक्सेस रेट मिला। अब इसी मॉडल को पूरे भारत की ट्रेनों में धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया में पहले से ज्यादा ट्रेन को भी चलाया जाएगा और इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स को भी बिछाया जाएगा कि लोगों की जो यात्रा है वो और भी ज्यादा से ज्यादा सुगम हो सके। इसको लेकर के यह त्योहार का माहौल इसलिए चुना गया क्योंकि त्योहार के मौके पर आप देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, त्योहार पर कौन घर नहीं जाना चाहता है। कई सारे लोग रहते हैं जो कि त्योहारों पर अपने घर जाते हैं, तो ऐसे में ट्रेनों में कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी भीड़ हो जाती है और स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद भी लोग जो होते हैं सही तरीके से ट्रेवल नहीं कर पाते। भारत सरकार इसको लेकर काम कर रही है कि जो यात्री है उनकी यात्रा और ज्यादा से ज्यादा आसान करी जा सकती है और सुगम करी जा सकती है और कैसे उनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है। और आपको एक बात ये जानकर हैरानी हो जाएगी कि जैसे ही इंडियन रेलवे ने इसके बारे में घोषणा की है कि भाई 60 दिनों का प्रावधान करने वाले हैं, आईआरसीटीसी के जो शेयर्स हैं वो नीचे चले गए हैं। करीब 2 से 3% शेयर मार्केट टूट गया है। इसका सीधा सीधा सिंपल कारण यही था कि अगर आप लोगों का कैंसिलेशन कम करवा दोगे तो भाई मुनाफा जो रेलवे का होता था वही कम हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, इसलिए इनका शेयर मार्केट भी डाउन चला गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन रेलवे के लिए तो ये घाटे का सौदा ही है। अब आप टिकट कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि उनकी तो कमाई के ऊपर डंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कर देने से पैसेंजर्स को जो सुविधा होगी वो तो होगी, पर टिकट की जो कालाबाजारी एजेंट्स और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो मिलकर करते थे उसके ऊपर भी एक बड़ी रोक लगने में कामयाबी मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आपको करप्शन को इन चीजों से खत्म करना है तो आपको पब्लिक के लिए चीजों को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि मिडिल मैन जो है वो धीरे धीरे हट जाए। आज की तारीख में आईआरसीटीसी के ऊपर वैसे भी काफी लोग डायरेक्टली जाकर टिकट लेने लगे, तो मिडिल मैन धीरे धीरे खत्म होता ही जा रहा है। लेकिन जैसे ही इन चीजों को एनहांस किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में ये चीजें इतनी ज्यादा प्लेन और सिंपल हो जाएगी, पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा आसान इससे होने वाली है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप रेलवे की इस पहल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय